जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपने एक चीज़ देखी थी कि बीपीएससी टीआरई अभी हुआ था सेवेंथ फेज, ठीक है। सेवेंथ फेज हुआ था जिसका एग्ज़ाम जो है वो बीपीएससी ने लिया, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया। और इसमें जो है वो वर्ग 9-10 के लिए जो है इसमें काफ़ी मात्रा में सीटें भी थी और उस पर एग्ज़ाम भी लिए गए सारे सब्जेक्ट्स में। इसी वर्ग 9-10 में सोशल साइंस भी था, ठीक है। और इस सोशल साइंस में अभी आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का 2.0 लाने वाले हैं वो, मतलब कि दूसरा चरण शुरू होने वाला है जिसमें उस 3 लेवल पर वो भर्तियां करने वाले हैं इस टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में। एक तो वो 6 to 8th लेवल पर करने वाले हैं। इसके बारे में एसएसटी में क्या पढ़ना होगा, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, इस पर एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे। इसके अलावा इसमें 9-10th के लिए भर्तियां होंगी और लगभग एक और भर्ती आपको जो देखने को मिलेगी वो 11-12 में। तो 6 to 8th के अंदर तो लगभग 52,000 के आसपास सीटें बता रहे हैं कि इतनी सीटों पर भर्तियां कराई जाएंगी। और इन दोनों को मिलाकर लगभग आप मान के चलिए कि 50,000 के आसपास सीटें जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इनका नंबर घट बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि 7वें चरण का जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह का रिजल्ट आता है, कितनी सीटें खाली रहती हैं, क्या होता है। अब इसमें वर्ग 9-10 में एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अभी बिहार के अंदर क्या हुआ, एस्टेट हो गया और एस्टेट में जो लेवल 1 था, अब ये लोग जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। एस्टेट का पेपर आप सबका अच्छा हुआ है तो आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सोशल साइंस में क्या कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब तक ये एग्जाम होगा और हमें क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के ऊपर बात करने वाले हैं, आपसे एसएसटी के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर वर्ग 9-10, इसको सिंपल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, बिहार टीजीटी एसएसटी। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, बिहार टीजीटी एसएसटी बोल सकते हैं, ठीक। और अभी चूंकि इसका पेपर हुआ था तो पैटर्न में कोई चेंज तो होगा नहीं, पैटर्न वही होने वाला है। तो पैटर्न की अगर मैं बात करूं आपसे तो लगभग कुछ पैटर्न आपको ऐसा दिखेगा कि 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का आपका पेपर दिखेगा आपको, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिखेंगे जो कि किसके होंगे, जनरल पेपर के। इस जनरल पेपर में आपको मैथ्स पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस के बारे में थोड़ी बहुत बातें जाननी है और आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जाननी है। और फिर दूसरा जो पार्ट दिखेगा आपको वो 80 क्वेश्चंस का दिखेगा जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का दिखेगा। अब पिछली बार आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन दिया गया था सोशल साइंस के रिगार्डिंग और उसमें कहा गया था कि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक विषय अवश्य लेना होगा आपको। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय अवश्य लेना होगा। तो ये जो 80 क्वेश्चन का आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज दिख रहा है, इसमें आपको चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं करना है। आपको बिहार में कोई 2 ही चीज से आपको क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। और उन 2 में से एक क्या होना चाहिए, आइदर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें जैसे अगर आपने हिस्ट्री ले लिया तो आप दूसरे में ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। पर अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया तो फिर आपको सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से ही कोई एक मिलेगा आपको, ठीक है। अब ऐसे केस में ज्यादातर बच्चों का जो ऑप्शन निकल कर बन रहा था वो हिस्ट्री और पॉलिटी बन रहा था, ठीक है। और मैं आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक। या फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे आप भर सकते हैं। इसका आपके ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा था इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी 2 विषय इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपने लिए, ठीक है।
अब अगर सिलेबस की बात की जाए तो देखो सिलेबस इसके अंदर डिफाइन तो किया नहीं गया था, पर यह कहा गया कि हम SCRT 9th और 10th इस पर फोकस करेंगे। और अगर आपने 9th और 10th को पढ़ा था, बैच में भी पढ़ा था आपने, और आपने वैसे भी पढ़ा होगा, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं पर आपने शायद पढ़ा होगा क्योंकि मैंने कई बार कहा था। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एक टॉपिक मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और ये टॉपिक आपका जनरल में भी काम आ जाता है मूवमेंट का, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी जो पेपर हुआ था इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडिया से भी पूछे गए थे, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 से सवाल आया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आया था। एक दो सवाल आपको सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म से भी देखने को मिले थे, ठीक है, और एक दो आपको बाकी के मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन भी देखने को, ज्यादा नहीं थे, 3 से 4 सवाल आपको यहां से देखने को मिले थे जो कि मॉडर्न इंडिया से देखने को मिले थे। एक आध सवाल एंशिएंट हिस्ट्री का भी उठा के डाल दिया गया था, पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड मिले, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड मिले हिस्ट्री के अंदर। यही सेम चीज अगर मैं बात करूं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में पूरी तरह से फोकस किया गया SCRT प्लस NCRT पर, और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। एक दो सवाल थोड़ा सा ऊपर आर्टिकल वार्टिकल के लेवल से भी पूछ लिया गया था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा, अगर आप इसके अंदर समझना चाहें कि मैं क्या सजेस्ट करूंगा, तो जिन बच्चों को हिस्ट्री और पॉलिटी से देना है बिहार का सोशल साइंस 9th-10th का, उनको करना ये होगा कि सिलेबस के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको फोकस करना है 9th और 10th की बिहार बोर्ड की SCRT की किताब और 9th और 10th की NCRT की किताब। आप 2 सब्जेक्ट चूज कीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटी। आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, मतलब मैं बेसिकली हिस्ट्री और पॉलिटी कराता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी लेते हैं तो यहां पर मैं आपकी पूरी पूरी मदद कर सकता हूं। इसके बैचेस जो है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, पेड क्लासेस इसकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपको समझना है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है, तो मेरी YT के ऊपर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। अभी जो बिहार एस्टेट में हुआ था उसमें भी मैंने क्लासेस ली थी, 5-6 क्लासेस ली थी, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है बच्चों को। वो क्लासेस आप देख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्ड सिलेबस को चर्चा करना है कि और क्या सर इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि रेनेसा यानी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से शुरू करके और पूरा UNO तक यानी यूनाइटेड नेशन तक सारा का सारा सिलेबस है जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, और चूंकि BPSC TRE में ये भी आया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला टॉपिक भी आया था, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक भी उसके साथ साथ मैं आपको क्या करूंगा, कवर करा दूंगा। और हम लोग इसको पेड क्लासेस में तो करेंगे, यूट्यूब पे हम करा देंगे कवर, और पेड क्लासेस में तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई ही जाएंगी। तो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। आपको पता है कोड आपको क्या यूज़ करना है, Y793, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगला जो टॉपिक, मतलब अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो 6 से 8 वाले बच्चों के लिए बनाऊंगा कि उनको क्या क्या पढ़ना है BPSC में, जो 6 to 8 तक की 52,000 सीटों पे जो वैकेंसीज आने वाली हैं। समय कम है, पढ़ाई अपनी जारी कर दीजिए, ठीक है। और अच्छे से किताबों को पढ़िए, किताबों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी गलती है आप किताब नहीं पढ़ते हैं, तो किताब जरूर पढ़िए, समय निकालिए किताब पढ़ने का, ठीक। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।